आज हर तीसरा भगत सबसे पहले लड़कियों की तरफ भागता है। जो बाबरी इनके सर खेल रहा है उनसे पूछो तो सही, हुक्का आया कहाँ से। इन गुरुओं से पूछो कि हुक्के का ये जो कल्चर है, ये हुक्का आया कहाँ से। इनका बाबरी भी भाग जाएगा, ये गुरु भी भाग जाएगा उठ के, और गुरु उसको गर्म हुक्का दे रहा है। तो ये क्या है? पीढ़ियों को ख़राब करने के लिए उस छोटे से बच्चे को अभी से अगर हुक्के की आदत पड़ जाएगी तो आगे वो क्या करेगा? आगे तो सुल्फा गांजा पिएगा सीधे। कोई खेल के दिखा रहा है, कोई शराब पी के दिखा रहा है, कोई सुल्फा पी के दिखा रहा है। शीश पे देवता आ रहा है तो डांस कर रहे हैं। भाई देवता का आसन तो हमने सुना था, लेकिन डांस पहली बार ही देखा हमने। माता मसाणी का इतिहास बताओ, कोई इतिहास पता है तुम्हें माता पाथरी वाली का? नमो ज्वाला। आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट पे दुनिया भर के भगत और तांत्रिक ओझा, कोई खेल के दिखा रहा है, कोई शराब पी के दिखा रहा है, कोई सुल्फा पी के दिखा रहा है, औरतों के कपड़े पहन रहे हैं पुरुष होते हुए, स्त्रियों के कपड़े पहन के और खेल के दिखा रहे हैं, माता बन के दिखा रहे हैं, वैसी चाल डाल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग भगत नहीं है, ये लोग आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके हत्यारे हैं। अब हम इस विषय पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मेरे एक शिष्य ने पूछा है कि गुरुजी ये आजकल इंटरनेट पर रील बना रहे हैं, भगत खेल रहे हैं और अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो और इनके पास सिद्धियां भी हैं और पार्ट टाइम ये टिकटॉकर भी हैं, पार्ट टाइम भगताई भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ खाली पाखंड है, असली विद्या इनके पास आई नहीं। अरे तुम रील बनाने से दिक्कत नहीं है कि रील बना रहे हो, ठीक है, अच्छा प्रचार कर रहे हो, कोई बात नहीं, करो। लेकिन भाई जिस तरीके से तुम हरकतें कर रहे हो, ये भगताई की लाइन नहीं है। कोई आदमी होते हुए स्त्रियों के कपड़े पहन के नाच रहा है, कोई स्त्री अपने आप को पुरुष ही साबित ऐसे कहने में कपड़े पहन रही है कि बस मैं ही बाबा हूँ, मैं ही सबल सिंह बावरी हूँ। खूब सुट्टे लगा रही है उसके सिगरेट के, और खूब क्या नाम है चिलम पी रही है, दारू की बोतलें हाथ में हैं। किसी ने तो ये दावा तक भी कर दिया है इंटरनेट पे कि मैं ही माता पाथरी वाली हूँ, और एक तो बोल रहा है कि मैं सबल सिंह बावरी हूँ। भाई इनके पास नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ लोगों को बहका रहे हैं और लोग भी बहक रहे हैं। मैं इस विद्या की सच्चाई बताता हूँ। मैं दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बचपन से मैं इस लाइन में हूँ और हम अच्छे से जानते हैं इस रास्ते पे छल क्या है और सच्चाई क्या है। जितना भी इंटरनेट पे है अधिकतर छल ही चल रहा है। जो सच है वो कभी भी दावे नहीं करेगा, कभी भी ये पाखंड नहीं करेगा, कभी भी इस तरीके का दिखावा नहीं करेगा कि मैं माता पाथरी वाली। अरे वो बहुत बड़ी शक्ति है, कलयुग की देवी कही गई है, वो कलयुग की चादर कही गई है वो। और अब मैं बताता हूँ भगताई, सच्ची भगताई क्या है। सर हिलाना, ये इस तरीके का चीखना चिल्लाना, ये सच्ची भगताई नहीं है। आते हैं देवता, इसमें कोई दो राय नहीं है, आते हैं। शरीर को, उस शरीर पर भी अपनी छाया छोड़ते हो। किसी में क्या होता है कि किसी में कण आता है और किसी में मण आता है। आते हैं देवता, लेकिन इस तरीके से नहीं कि चीखना चिल्लाना और इस तरीके की हरकतें करना, पैर रख के किसी के ऊपर नींबू काटना, जीभ निकालना, इस तरीके की हरकतें कभी देवता नहीं कर। अरे देवता को जरूरत ही नहीं है भाई, वो देवता तो दूर से देख के, जिसके शरीर में अगर असली देवता आ रहा होगा उसको जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब पाखंड करने की। मैंने बहुत से लोगों को देखा, खोपड़ी पहन ली है, हाथ में खोपड़ी ले ली है, और बहुत से किसी का माता, काली माता आती है, वो कपड़े फाड़ रही है, अपने कपड़े फाड़ के और कहने में। अरे भाई महाकाली मर्यादा की देवी है, ज्ञान की देवी है, तुम उसे क्या समझ रहे हो? ये कोई तरीका कभी भी देवी देवता किसी के शरीर पे भी आएगा, अगर स्त्री के शरीर पे भी आएगा तो मर्यादा कभी नहीं छोड़ता, अगर वो असली होगा तो। और अगर वो मर्यादा छोड़ रहा है तो अभी वो कच्चा है, यानी कि उसमें अभी कमी है।
और लेकिन वो गुरु की गद्दी पे नहीं बैठ सकता। जो इतना कच्चा है, जो अपने देवता पर, जिसके शरीर में देवता आ रहा है और वो देवता पर काबू नहीं कर पा रहा अपने पे, तो वो अभी कच्चा है, वो गुरु की गद्दी के लायक नहीं है। लोग गुरु बन के बैठ गए। और असली भक्ताई, असली जो है सेवा, समर्पण और अंदर अंदर का जो अंधकार है उसे हटाने की कोई ही असली भक्ताई होती है। और जब मन में ही इतना छल रहेगा, मन में इतना पाप रहेगा, तो देवता कैसे आ जाएगा और सिद्धि मिल कैसे जाएगी। तुम्हारे काम तो ऐसे हैं, चाहे अश्लीलता तुम में दुनिया भर की भरी पड़ी है, देवता तुम्हारे सर पे आ रहे हैं, सिद्धियाँ तुम कह रहे, एक खोपड़ी दिखा के लोगों को डरा रहे हो और कह रहे हो मेरे पे तो सिद्धि है, नींबू उड़ा के दिखा रहे हो। अरे भाई, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से कभी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती। सच्चाई देखो जाके। अगर असली सिद्धियों के बारे में अगर मैं बताऊं, तो मैंने अपनी इन आँखों से देखा है, इसी जगह पे देखा है जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ। हमारे पूज्य श्री रामकृष्ण नाथ जी थे, ओगढ़ विद्या के बहुत पहुँचे हुए सिद्ध तांत्रिक थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा पाखंड नहीं करा। अब मैं ये बात कह रहा था कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के ये हत्यारे हैं। कैसे हैं? 4 दिन हुए नहीं भगत बनाने, तो चौथे दिन उसने जो भगत बना उसने खुद का शिष्य बना लिया और उसने फिर और अपना शिष्य बना लिया। ऐसे करते करते जमघट लगा लेते हैं। नए नए लड़के हैं, जोश इतना है उनमें, सब में बावरी आ रहा है और बैठ के हुक्का पी रहे हैं सारे के सारे। अब उस बावरी जो इनके सर बावरी आ रहा है, उस बावरी से पूछा जाए कि भाई तू हुक्के का तेरे को शौक कहाँ से पड़ा। ये इनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया कि भाई हुक्का पी रहे हैं। भाई हुक्का पी कहाँ, बावरी कहाँ से हुक्का मांगेगा ये बताओ। योद्धा था वो, हुक्का पिएगा तो स्टेमिना कम हो जाता बंदे का, किसी भी प्रकार का कोई ऐब करेगा। योद्धा कभी भी ऐब नहीं करते थे, हुक्के का, तम्बाकू का, सिगरेट का, बीड़ी का या शराब का। वो अगर शराब भी पीते थे जीत के जश्न में पीते थे और वो पीने का उनका तरीका था। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि साधनाओं में शराब, मांस, मदिरा का भोग नहीं लगता, लगता है, साधनाओं में लगता है, अनुष्ठानों में लगता है, बावरी को धोखते हैं उसमें भी लगता है, और कई जगह पे, हर जगह पे भी नहीं लगता। कईयों के घरों में दूध की धार भी जाती है, कईयों के घरों में गुड़ का पानी भी जाता है। अब इनके बावरियों से पूछो कि ये हुक्के का कल्चर आया कहाँ से। इनके गुरुओं से पूछो हुक्के का कल्चर कहाँ से आया, कहाँ से क्या नाम है बावरी हुक्का मांगने लग गया। भाई हुक्का तो यहाँ का है ही नहीं, हुक्का तो क्या नाम है मुगल लेके आए थे हुक्का, और मुगलों से तो उनकी 36 कहाँ खड़ा था, तो बावरी कैसे मांगेगा हुक्का। और दूसरी बात, आज हर तीसरा भगत सबसे पहले लड़कियों की तरफ भागता है। सुंदर औरत होगी, सुंदर लड़कियाँ होंगी, उनकी तरफ भागता है। जो बावरी इनके सर खेल रहा है उनसे पूछो तो सही। भाई जो गुरु गोरखनाथ इस्माइल जोगी जो अखंड ब्रह्मचारी रह चुके, और ये भी खुद अखंड ब्रह्मचारी थे, पांचों भाई। ये औरतों की इज्जत दूसरों की औरतों की इज्जत बचाने के चक्कर में अपने गर्दन कटवा के बैठे, युद्ध लड़ते। शाम को ने एक बार आवाज़ लगाई थी कि अरे कोई है हिंदू का बच्चा जो मेरे को यहाँ से छुड़ा ले। इनको छुड़ाने के चक्कर में अपनी गर्दनें कटवा बैठे। गर्दन कट गई थी फिर भी लड़ते रहे। और आजकल के जो भगत हैं, कल भगत बना, तीसरे दिन लड़कियों के पीछे घूम रहा। चौकी पे इनके दरबार में कोई अच्छी औरत आ रही है तो उस पर गलत नज़र डालते हैं। भाई तुम्हारे बावरी कैसे हैं, फिर कैसे तुम्हारे अंदर भक्ताई आ सकती है। और जो स्त्रियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा के और युद्ध लड़ते लड़ते मरे, तो वो ऐसे तो नहीं हो सकते। मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने नहीं देखा। मैंने अपने समय में जो भी देखा है ना, मैंने जो सच्चाई देखी है भक्तों में, वही सच्चाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये लोग सिवाय आपकी पीढ़ी को गलत रास्ते पे ले जाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, नए नए बच्चों को, नए नए लड़कों को, नए नए लड़कियों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैंने देखा कि 5-7 साल का बच्चा, उसके अंदर बावरी आ रहा है और कह रहा है ला भाई हुक्का दे, और गुरु उसको कहना हुक्का दे रहा है। तो ये क्या है?
पीढ़ियों को ख़राब करने के लिए उस छोटे से बच्चे को अभी से अगर हुक्के की आदत पड़ जाएगी तो आगे वो क्या करेगा? आगे तो सुल्फा गांजा पिएगा सीधे, आगे तो बड़े बड़े नशे करेगा फिर वो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बावरी को जिसके सर भी आता हो, अगर सच्चा आता होगा तो कभी हुक्का नहीं मांगेगा। और हुक्का आया कहाँ से? इन गुरुओं से पूछो कि हुक्के का ये जो कल्चर है, ये हुक्का आया कहाँ से? इनका बावरी भी भाग जाएगा, ये गुरु भी भाग जाएगा उठ के। दावे से कह रहा हूँ, मेरे सामने आके बात करो, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम लोगों ने नाश करके रख दिया इस विद्या का। इसका सहारा मत लो, इसको बदनाम मत करो। बहुत हो गया, बहुत बदनाम कर लिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया तुम लोगों ने इस विद्या को। अनुष्ठानों में होता है, शराब का भोग लगता है, मदिरा का भोग लगता है, साधनाओं में भी लगता है, लेकिन वो अलग तरीके से लगता है। ये भी मैं बता दूँगी, शमशान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। शमशान जो त्रिवेणी का शमशान है ना, वो भी गुरुओं ने बांध रखा है, वो भी शांत कर रखा है। जब उसको खोला जाता है तब उसके अंदर कुछ हलचल होती है, नहीं तो शमशान जाना कोई बड़ी बात नहीं है कि शमशान चले गए जी, शमशान में हम बैठ गए जी। कुछ नहीं होता भाई शमशान में बैठने से। अगर तुम असली गुरु के चेले हो ना, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक काली के पुजारी में सही तरीके का अनुष्ठान करके दिखा दो, तुम मान जाओगे कि हाँ तुम असली गुरु के चेले हो। अगर तुम्हारे गुरु को भी नहीं आता होगा कि जो ये काली के पुजारी घर घर होती है हमारे, सिर्फ इतना ही बता दो, चलो छोड़ो, काली की पुजारी का अर्थ ही बता दो कि यह क्यों होती है, कैसे होती है और इसका सही तरीका क्या है, इतना ही बता दो, चलो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम असली हो, असली गुरु के चेले हो। और ये भी ना बता पाओ तो सिर्फ इतना बता दो, भाई रज जगह क्यों होता है माई काली का, और दूसरे दिन बकरा क्यों कटता है, इतना बता दो। और रात को कौन सा भोग लगता है उसका, जब रज जगह में बैठते हैं समैये भजन गाते हैं तो उनका भोग कैसा लगता है और क्या लगता है, ये बता दो। अब यहाँ पे हमारे पास हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों बच्चे भी आते हैं, खेलेंगे कूदेंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे, वैसे ही ड्रामेबाजी करेंगे। शीश पे देवता आ रहा है तो डांस कर रहे हैं खड़े हो गए। भाई देवता का आसन तो हमने सुना था, लेकिन डांस पहली बार ही देखा हमने, बहुत लोगों को देखा। फिर उनका इलाज करते हैं, समझाते हैं उनको तरीके से, फिर उनको होश में लेकर आते, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है उसमें, ऐसा अगर तुम बनना चाहते हो। फिर वही बताते हैं कि जी मैंने तो उसको देखा ऐसे इंटरनेट पे, फलाना ऐसे कर रहा था, उसके तो ऐसे माता आ रही थी, उसके तो ऐसे बावरी आ रहा था और उसने ऐसे कर रहा था, उसको देख देख के मेरे अंदर भी जोश आने लग गया। अरे भाई बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोग बैठ के। अगर बावरी आ रहा है तो उसे अपने बारे में नहीं पता होगा। अगर मैं हूँ, मैं सुरेश्वरानंद निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य हैं, अपने माँ बाप के बारे में और अपने बारे में नहीं पता होगा मेरे को। तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो बैठ कर कि बावरी आ रहा है, माता आ रही है। माता को अपना इतिहास नहीं पता होगा। माता मसाणी का इतिहास बताओ, कोई पता है किसी को माता मसाणी का इतिहास? माता पाथरीवाली को कह देता कुएं में से लिगड़ी सोन गुज्जर का इतिहास पता है तुम्हें, असली माता पाथरीवाली का? और लोगों को तुम इतने बड़े बड़े बावंडर करके दिखा रहे हो, माता काली का रूप धर के दिखा रहे हो, अपने कपड़े फाड़ के नंगे हो रहे हो, अश्लीलता की हदें पार कर रखी तुमने। देवी देवताओं को भी बदनाम कर रखा, उगड़ विद्या का तो तुमने नाश ही कर दिया। जिस उगड़ विद्या पे हमारा समाज जो है आज एक स्तंभ था, ये हमारे समाज का, लोग बड़े बड़े राजा महाराजा झुकते थे कि हाँ भाई ये क्या नाम है भगत है। आज के समय में इसको ऐसे नीचता की तरह से देखा जाता है, अश्लीलता की तरह से देखा जाता है, जैसे कि क्या नाम है पता नहीं क्या सर्कस बना के रख दिया यार तुम लोगों ने, इसका मजाक उड़वा दिया बिल्कुल। अगर तुम में ज़रा सा भी ज़मीर है ना, मेरी इस वीडियो को देख के ना थोड़ी सी मेहनत कर लेना, और गुरु ना मिले तो कोई असली गुरु ढूंढ लेना, कोई अच्छा गुरु ढूंढ लेना। कुछ नहीं तो 2-4 मंत्र ढंग के सीख के और सिद्ध कर लेना उनको। तो अगर तुमने यही इसी लाइन में चलना है तो कुछ तो करके, खाली ड्रामे करके दुनिया को बहकाते रहोगे, कुछ भला भी कर लो किसी का।